अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम बात करेंगे भाई सफ़ात कुबरा क्या है और सफ़ात कैसे कैसे होंगी। देखो, सफ़ात तो शुरू से ही जब कायनात इंसानियत को रचाया गया ना, तभी से चालू हो गई थी। दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम का पुतला बनते ही उसमें रूह डाल के और सफ़ातें अपनी अपनी सफ़ातें स्टार्ट हो गई थी। बड़े बड़े फरिश्तों ने अपनी सफ़ात की और बड़े बड़े शयातीनों ने भी अपनी कोशिश की बोट बनाने की, इंसान की रूह पे कब्जा करने की। तो अब भाई जो है, पहले फरिश्तों ने चक्रव्यूह बनाया, ईमान वालों ने, जो महाभारत के तहत टूटा। इतना भारी चक्रव्यूह नहीं बना जितना बनना चाहिए था, टूट गया वो। कुल मिलाकर मुख्तलिफ अंदाज में जंग चला। इस महाभारत ये भी समझ लो धर्म युद्ध है। और अपनी अपनी सफ़ातें चलती हुई आप जान ही रहे हैं, तमाम अंबियाओं की सफ़ात चली, फरिश्तों की सफ़ात चली। बाज़ आदमी तो ऐसे होंगे जो कौम की सफ़ात करेंगे, बाज़ आदमी ऐसे होंगे जो कुटुंब यानी परिवार की सफ़ात करेंगे, बाज़ आदमी ऐसे होंगे जो एक ही आदमी की सफ़ात करेगा। ठीक है ना। तो अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज में सफ़ात, जैसे मूसा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह खुद की सफ़ात थी, क्योंकि कोई फरिश्ता मूसा को दिखाई नहीं देता था, बल्कि मूसा नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास खुद जाते थे। और ईसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुना है। अल्लाह उसको इतने अमल दे देंगे कि वो कोई शयातीन को भी नहीं छोड़ेगा, फिर वो इंसान की सफ़ात रहेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिब्रील अलैहिस्सलाम की सफ़ात है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मकाम महमूद के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की सफ़ात है, अंबिया की सफ़ात है। तो अलग अलग सफ़ातें हैं, अलग अलग टाइम हैं, अलग अलग दिशा निर्देश है, ये समझो। तो लास्ट में मेरी बात सुनो, हम अब बात करते हैं सफ़ात कुबरा की। तो सफ़ात कुबरा जो मानी जाए वो सफ़ात कुबरा शुरू से ही है, लेकिन सफ़ात असली कुबरा जो है मकाम महमूद के तहत से क़यामत का मंजर स्टार्ट होता है, तो हम वहाँ से मान लेते हैं। तो मकाम महमूद के तहत जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ मिला है। वो 3 मरतबा सजदे में जाएंगे, अल्लाह ताला उसकी सफ़ात जो है कबूल। चौथे सजदा में जाएंगे तो अल्लाह खुद सफ़ात करेंगे। सफ़ात तुम संयम वाला उनकी जो ईसा के द्वारा सफ़ात होगी। ठीक है। तो वो ईसा अल्लाह की चुनी हुई रूह है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़यामत को ये समझ लीजिए कि स्टार्ट करवाएंगे। पहले लिस्ट बनेगी, ये ध्यान रहे। पहले क्या होगा? लिस्ट बनेगी। बाद में तो नहीं, सबको पता चल जाएगा। जब मरे हुए खड़े हो जाएंगे तो फिर छटनी कैसे होगी? छटनी मरे हुए खड़े नहीं होंगे, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जब कोई भी मान वाला नहीं रहेगा तो मकाम महमूद चलेगी, जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करवाएंगे सफ़ात को। साथ साथ दाऊद नबी अलैहिस्सलाम की भी चलेगी। तुझे और तेरे पवित्र लोगों के लिए 70 हफ्ता मुकर्रर किया गया है, ताकि धर्मियों को अधर्मियों से अलग किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। और मेरे भाई, फिर जब ये सफ़ात भी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें भी इंसान की जीत नहीं होगी, क्योंकि शयातीन बहुत भारी है, टूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो मौत भी तो शयातीनों के कब्ज़े में है ना, यहाँ ले लेंगे ये लास्ट में कब्ज़ा। मौत भी शयातीन का साथ देगी यहाँ। तो फिर ईसा और शयातीन का जंग होगा। अब ईसा के द्वारा जो एक वजाहत में करके बताता हूँ, यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के 7 हफ्ते में होते हैं 49 दिन। तो 49 मरतबा तो उसको अभिषिक्त किया जाएगा ईसा को। जब यरूशलेम वासी ईसा को दमिश्क की तरफ भेजेंगे तो वहाँ से यरूशलेम बसना स्टार्ट हो जाएगा, ये समझ लीजिए। वहाँ से जो है ईसा की सफ़ात चल ही रही है, वहीं से नाम लिखने शुरू हो जाएंगे। तो हमशक्ल तो मारा जाएगा और असली ईसा को यरूशलेम से दमिश्क की तरफ भेजा गया है, ये ध्यान रहे। और यरूशलेम बसना स्टार्ट हो गया है वहीं से। तो 49 मरतबा ईसा को छोटा बच्चा बना के, जैसे एक आम आदमी की ज़िंदगी होती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ऐसे ईसा को अल्लाह 49 मरतबा अभिषिक्त करेंगे। उसको छोटा बच्चा बनाएंगे, कोई बीमारी लगा के, कोई भी वायरस डाल के छोटा कर देंगे, बच्चा बना देंगे। जिसके बच्चे से शक्ल मिलती है उसके यहाँ उसको डाल दिया जाएगा और वही उसके माँ बाप बना दिए जाएंगे और वही उसका परिवार रहेगा, उसी में परिवार की तरह रहेगा, बाज़ारों में भी जाएगा। तो कहने का मतलब है शयातीनों के पास घुसता हुआ ईसा, गवाही बनती हुई, मैं तुम्हें भेड़ों के बीच में भेजता हूँ, ताकि कल क़यामत तो और तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें वहाँ बोलना क्या है, तुम्हें उस टाइम समझा दिया जाएगा। तो अल्लाह ने हो सकता है कोई सहायक भी उसको लगा रखा, कोई फरिश्ता भी लगाया हो, और अल्लाह की रहमत ने कुल मिला के
उसको बचाते हुए कदम कदम पे ईसा की रहबरी होते हुए बढ़ता हुआ ईसा, और कुल मिला के दौरों से गुजरता हुआ, दौर और चलते हैं भाई, जैसे ईसा का दौर, फिर जाहिलियत का दौर, फिर इस्लाम का दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, फिर खिलाफत का दौर, फिर काना का दौर, फिर काना का दौर के बाद में मेरे भाई फिर क़यामत का मंजर, ईसा का दौर लास्ट में। क़यामत का मंजर कह लो या ईसा का दौर कह लो, एक ही बात है। अच्छा, तो उसमें क्या है, जब क़यामत का मंजर यानी मकाम लुद्ध, ये मानो मकाम लुद्ध क्या है, मकाम लुद्ध एक दौर है, जैसे क़यामत से पहले वाला दौर, बस इसके बाद में क़यामत, मतलब थ्रेशोल्ड, दरवाजे से थोड़ा पहले, उसको मकाम लुद्ध कहते हैं इब्रानी में, ये ध्यान रहे। बस ये समझ लीजिए कि बस गिरने वाला क़यामत में तो रोक दिया ईसा ने, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लॉकडाउन हुआ है समझ लो रुक गए, ये समझ लो। हाँ ठीक है ना, ये अल्लाह की बेहतरीन कुदरत है, ये तो मिशन तो अल्लाह का है, ईसा को कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में जब मकाम लुद्ध के तहत ईसा रोक देंगे, शयातीनों को पीटेंगे, यहाँ पीटेंगे शयातीन मकाम लुद्ध में, मकाम लुद्ध वाले दौर में, ठीक है ना। तो फिर शयातीन इकट्ठा होंगे ईसा पीटन लुकत, जब जो पहले तो जो है सुबह शाम की इबादत जो अल्लाह के यहाँ जाती है वो बंद कराई जाएगी, फिर मकाम महमूद पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो है ईसा व इब्लीस का जंग रुकेगा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि भाई 49 मरतबा तो उसको अभिषिक्त किया जाएगा, और उसके बाद में जो है शयातीन दरड़ वाचा बांधेंगे, ईसा पीटन लो इकट्ठा होंगे 434 दिन में 62 हफ्ते, यरूशलेम को बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रदान के 7 हफ्ते, फिर 62 हफ्ते तक शयातीन दरड़ वाचा बांधेगा। यहाँ 62 हफ्ते दरड़ वाचा बांधेगा, शयातीन 434 दिन में इकट्ठा होंगे, और मेरे भाई फिर शयातीनों को काटा जाएगा, चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा। ये चक्रव्यूह है, तो इसको ये समझ लीजिए चक्रव्यूह तहतुलसराय से लेकर और जन्नत तक इन्होंने डाल रखा है, रोक लगा रखी है सब चीज़ पे, और सब चीज़ की रोक हटती हुई रोजियों को बदलता हुआ, रोजी जैसे आती है जो शाही खजाना है उस पर भी ईसा कब्जा कर लेंगे, हर चीज़ पे ईसा कब्जा कर लेंगे, पानी पे, मिट्टी पे, हवा पे, सूरज पे। आप ये समझ लीजिए कि जिसकी पूजा होती है समझ लो वो शयातीन का कैदी है, सब कैदियों को ईसा छुड़ाएंगे शयातीनों से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है। और ये एक बहुत बड़ा मामला है, बड़ी अकल से देखो, कहना का मतलब ये है। और फिर शयातीन पिटते हुए, फिर मौत भी शयातीनों के पास रहेगी ना इस दज्जाल में, तो मौत का भी खात्मा होगा, वफ़ी है आबादल मौत, और मौत को मौत आ जाएगी तो मरे हुए खड़े होने शुरू हो जाएंगे। जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तो ये बातें होंगी। कौन सी बातें हैं? तो ज़मीन के अंदर सोए हुए हैं वो उठ खड़े होंगे, और ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, 3.5 काल तक लोग उठते रहेंगे, और भाई जो है जैसा जिसका अमल है उसको बदला मिलता रहेगा। और इस दौरान जो ईसा व इब्लीस का जो जंग होगा ना, इसमें तमाम जो मखलूक़ें हैं अल्लाह के यहाँ कायनात में, उन सबको न्याय मिलेगा। जिसने इंसानियत को बढ़ाने की कोशिश की उसको उसका बदल, और जिसने इंसानियत का हनन किया है उसको उसकी सज़ा है। लेकिन सज़ा मिलेगी ज़रूर, लेकिन जब मिलेगी जब सब कंप्लीट हो जाएंगी, इंसान की जीत हो जाएगी, तब उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, कितना दिन डाले कि ना डाले मुझे पता नहीं, लेकिन डाला जाएगा जहन्नुम में, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो सफ़ों की गिनती मौत को मौत आने के बाद में, तब यहाँ के जो इंसान हैं इन सबको पता चल जाएगा क़यामत होगी, भाई मरे हुए खड़ा होना शुरू होगा, और ज़मीन खचाखच भर जाएगी। आप भी जानते हैं कि एक पैर से ही बहुत से लोगों को जगह मिलेगी, और 40 फीट तक नीचे तक पसीना चला जाएगा सब लगभग, अल्लाह बेहतर जाने, ज़्यादा अब चलो जाए कि गर्मी बहुत हो जाएगी ना, सूरज को सवा नेजा पर कर दिया जाएगा, फिर सुधरेंगा ये माले गनीमत के तौर पर ईसा को मिलेंगे जो इंसान हैं, ठीक है ना, और तब निखर के सब कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में बिल्कुल बच जाएगा जीत का, ईसा के पास सबसे ज़्यादा रूह रहेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अल्लाह ताला जब सूर को फूंकने के लिए कह देंगे तो वनुफी का फी सूरी फैज़हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यनसिलून, जब रहमान सूर को फूंकने के लिए कह देंगे तो जन्नती तो क्या ही होंगे, उनको सलाम कहा जाएगा कोलम के कोलमों में, और जो है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और ये जो पहले के गुनहगार हैं जो कायनात में जिन्होंने अल्लाह की, जब अल्लाह ने ऐलान किया ना कि मैं इंसान को असराफुल बना दूंगा, ना मानी, वो घाटे में हो जाएंगे, और उनको जो है जहन्नुम में डाल दिया जाएगा लगभग, अल्लाह बेहतर जानता है। जहन्नुम का नाम ले तो मुझे बड़ा डर लगता है। खैर बहरहाल जो भी है, और मेरा भाई यहाँ आसरा पूरा हो जाएगा, और फिर नफस टूटेगी, वतुल्लु नफ्सुन जायका तू मौत, उस सूर की आवाज़ से नफस टूट जाएगी, और इंसान उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में दादा आदम नबी अलैहिस्सलाम के डालने से पहले था, और फिर पुले सिराहत पे से गुजरता हुआ जन्नत तक पहुँच जाएगा इंसान इंशाअल्लाह। और जन्नत में पहुँचने के बाद में अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई क्या मिल गया इनको? सब कुछ मिल गया, लेकिन
जो ख़ास अल्लाह के होंगे पूछेंगे कि अल्लाह एक चीज़ बाकी रहेगी अल्लाह ताला के दीदार, तब अल्लाह के दीदार होंगे, इतने तक अल्लाह के किसी को दीदार नहीं होंगे, ये ध्यान रहे। जैसे इसरा वल मेराज के अंदर कहते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के पास चले गया, बिल्कुल एक रहबरी थी, गए नहीं, बल्कि ऐसा होगा, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से उठेंगे, मक्का आएंगे, मक्का में उसका नजूल होगा जिसको मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर हिंदुस्तान तक पहुँचेंगे जहाँ लगादन लग रहा होगा, जहाँ ईसा रहेंगे, जहाँ ताबूत सकीना होगी। अक्सर लजी मस्जिद से मुराद ही वही है जहाँ ताबूत सकीना होगी। ताबूत सकीना घूमता हुआ खाना काबा है, ये ध्यान रहे। जैसे ईसा घूम घूम कर आए, ऐसे ही ताबूत सकीना। और गजवा हिंद कहते भी उसी को है। ये गजवा हिंद नहीं है कि ये गोड़ो चला दी और मर गया 10-20, ऐसे गोड़ा चलाना से गजवा हिंद ना हुए, ठीक है ना भाई। और गजवा का मतलब भी उसमें अम्बिया लड़ेंगे, कोई भी अम्बिया हो चाहे, सरिया नहीं है, ये ध्यान रहे। और कुल मिला के फिर इंसान की जीत हो जाएगी और ईसा का भी दौर चलेगा। इसमें अभी देखो कितना टाइम लगेगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है। खड़े होंगे, फिर मरे हुए खड़े होंगे, फिर उनको सुधारा जाएगा, फिर सब कंप्लीट होंगी, फिर जीत का बिगुल बजेगा जब कोई भी बिगर ईमान वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। जीत का बिगुल कब बजेगा? जब कोई भी बिगर ईमान वाला नहीं रहेगा। क़यामत में 2 मरतबा सूरपों को जाने का जिक्र है। जब कोई भी ईमान वाला नहीं रहेगा तो पहला सूरपों का जाएगा, फिर मकाम महमूद स्टार्ट, और जब कोई भी बिगर ईमान वाला नहीं रहेगा तो दूसरा सूरपों का जाएगा, जिसमें इंसान की जीत हो जाएगी, ये ध्यान रहे। और मेरे भाई इस तरह इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा और जन्नत का राजा अल्लाह ने इंसान को बनाया है, ये ध्यान रहे। और मेरे भाई अल्लाह की बात को कोई टालने वाला नहीं है। और ईसाई लोग, मुस्लिम लोग, सच्चाई बताऊं, 3.5 अरब लगभग ईसाई कहते हैं हम ईसा को मानते हैं, 2.5 अरब मुस्लिम कहते हैं हम ईसा को मानते हैं, यहूदी कहते हैं हम भी ईसा को मानते हैं। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि ईसा को कोई भी नहीं मानता। पहले भी किसी ने नहीं मानी और अब भी। पहले जो 11-12 साथी थे उनको ईसा समझाता था कि ऐसा होगा, तब ऐसा हो गया ने जब बकरियों को चरवा मारा गया और ईसा बच गए। ईसा ने उनको समझाया कि मैं जिंदा हूँ, देख ले मैं रोटी भी खा रहा हूँ, डली भी खा रहा हूँ, गोश्त भी खा रहा हूँ, तेरे साथ सारा काम कर रहा हूँ। जब उनके समझ में आता है कि सचमुच ये मसीहा है, तब यरूशलेम वासियों ने उसको मसीहा माना और दमिश्क की तरफ भेजा। उसके पीछे कारण था दमिश्क की तरफ भेजने के पीछे, क्योंकि ये मिशन था, इसकी पूर्ति करवानी थी। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि बच गो ईसा तो मारो है, ठीक है ना, शैतान भी तो जोर करता है। हाँ, ऐसे ही अब अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है भाई मरे होने खड़े होने बिगर मेहदी अलैहिस्सलाम के हो सकता है ईसा का नजूल ना हो, तो पहले मरे हुए खड़े होंगे जब ईसा का नजूल हो। लेकिन जब काम हो जाएगा, और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि सबके नाम लिखे जा चुके होंगे। जब मरे हुए खड़े होंगे ना, तो उससे पहले सबके नाम लिख जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ सुधारा जाएगा, नाम लिख जाएंगे। वो एक उड़ता हुआ पत्र जा रहा था जो 20 हाथ की लंबाई 20 हाथ की चौड़ाई थी, उसमें सबके नाम लिखे जा चुके होंगे। जिन जिन लू अल्लाह जन्नत देनी जो है छटनी में आना उन लू। और फिर तो आप जानते ही हैं, फिर वही प्रक्रियाएँ दोहराई जाएंगी। अब पहले मकाम महमूद कि भाई इतबितलू भगेंगे लोग, जब मरा होना खड़ा हो शुरू हो जाएगा, ढूंढेंगे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। सफात करेंगे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दादा आदम के पास जाएगा, नूह के पास जाएगा, वो भी मना कर देगा, वो भी मना कर देगा, क्योंकि मकाम महमूद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ शुरू करेंगे तो जो है जो छटनी फिर जिनको नाम लिखे जा चुके हैं उस छटनी की फिर प्रक्रियाएँ ओरिजिनल शुरू हो जाएंगी। अभी तो नाम लिखे जा रहे हैं, फिर जो नाम लिखा गया मकाम महमूद के तहत जिनकी छटनी हुई, दाऊद नबी अलैहिस्सलाम के तहत जिनकी छटनी हुई, फिर ईसा के तहत जिनकी छटनी हुई, सब वो छटते जाएंगे, आते जाएंगे, छटते जाएंगे, सुधरते जाएंगे, सफ़े लगती जाएंगी, सुधरते जाएंगे, सफ़े लगती जाएंगी। और जब कंप्लीट जीत हो जाएगी तो बिल्कुल बच जाएगा। ये है सफ़ात कुबरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।